नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम अनुपात और आयु पर आधारित सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो वाली सीरीज़ है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैंने सारे के सारे अनुपात से जो क्वेश्चन है, आयु से है और एक मिश्रण से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे कवर किए हुए हैं। और ये जीडी, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेडमैन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आपका ये चैप्टर जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका योगफल 840 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए, इसमें मैं तुम्हें पहले बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ। जब भी क्वेश्चन में योगफल आए लिखा हुआ, क्या मिले भाई, योगफल, तो हमें क्या करना होता है, प्लस अनुपात को। और चाहे बड़ा मिले या अधिक लिखा हुआ मिले या फिर क्या है, कम मिले या ज़्यादा मिले, तो इस केस में हमेशा क्या करते हैं, माइनस। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में है, दो संख्याएं हैं, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है वो हमें 2:3 में दे रखी है। इनका योगफल दे दिया। योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस हम करेंगे। तो 2 और 3 को हम जब जोड़ देते हैं तो ये कितना आया, 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 840 दी हुई है, तो ये हम लिख देंगे 840। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास, 840/5 हो जाएगी। 5 से इसको हम काट देंगे, 5 एकम 5, 3 बच गए यहाँ पर, 5 छंग 30 और 5 अट्ठे 40। तो कितना मिल गया हमें, 168। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो पूछा है छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है भाई, हमारे पास 2 है। तो यहाँ से छोटी संख्या की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 336, जो कि ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें सेम क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का योग 3:4 है और इनका योगफल दे रखा है कितना भाई, 420। सेम उसी क्वेश्चन की तरह जो हमने पीछे किया है। तो 3 और 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 7। 7 की वैल्यू कितनी होगी, 420। तो 1 की कितनी हो जाएगी, 420/7। 7 से काट देंगे ये, तो कितना आ गया भाई, 60। अब क्वेश्चन में पूछा है इनमें से बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या है जो इनमें हमें कितना दे रखा भी अनुपात में, 4। तो यहाँ पर हम 4 से गुना कर देंगे इस रेशो को, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 240, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आपको बस देखना है। योग है तो योग कर देंगे और अंतर है तो अंतर कर देंगे। देखिए, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, सेम उसी की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है कि दो संख्याओं का अब की बार क्या दे दिया गया भाई हमें, योग, और उन्हीं का क्या दे दिया, अंतर। तो पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले हम लिखते हैं बड़ी संख्या। तो जो बड़ी संख्या होती है उसको हम कैसे निकालते हैं, दोनों को हम क्या कर देते हैं, जो भी संख्या में दी हुई है प्लस और डिवाइडेड बाय कर देते हैं 2। ऐसी अगर हमें क्या निकालनी हो, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हम क्या कर देंगे, दोनों जो नंबर्स दे रखे हैं, मतलब जो योग दे रखे हैं, ये वाली चीज़ें, जो ये योग जो दे रखा हमें और जो अंतर जो हमें दे रखा है, इनका हम माइनस कर देते हैं और डिवाइडेड बाय कर देंगे क्या, 2। अब देखो, हम बड़ी संख्या निकालते हैं यहाँ से, तो दोनों को क्या कर देना है, यहाँ पर प्लस कर देना है। क्या कर देना है भाई, प्लस। तो 40 जमा में 4 और डिवाइडेड बाय कर देंगे 2, तो कितना हो गया, 44/2। 44 को 2 से काट दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। ऐसे ही मुझे अब छोटी संख्या निकालनी है, तो छोटी संख्या क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास, दोनों को हमें क्या कर देना, अब की बार माइनस कर देना है। तो 40 - 4 और डिवाइडेड बाय 2। 40 में से 4 गए तो 36, 36 का मैं आधा करूँगा तो कितना मिलेगा भाई मुझे, 18। तो क्वेश्चन में पूछा है इनका अनुपात क्या है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, पहली संख्या मेरे पास कितनी निकल के आई, 22, और दूसरी संख्या कितनी निकल के आ रही मेरे पास, 18। तो दोनों को हम काट लेते 2 से, 2 से कट गया 11, 2 से कट गया 9। तो जो रिक्वायर्ड अनुपात था वो कितना आ गया, 11:9। ऑप्शन सी हमारा
सही हो जाएगा। बस इनका यहाँ पर खेल था सारा, ये फार्मूला ध्यान रखने ना। बड़ी संख्या पूछे तो दोनों संख्या जो योग और अंतर है इनको हम प्लस करके 2 से भाग दे देंगे, और छोटी संख्या पूछे तो यहाँ पर दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और दोनों को में जब 6 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात 7:8 हो जाता है, तो संख्या बतानी क्या है। ठीक है, तो इसका हमारे 2 तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसका पहले तो आपको ये देखना है कि कौन कौन सी संख्या है जो 5:6 में है। तो मैंने भाई पहला ऑप्शन देखा 10, 12, इनको अगर मैं काटता हूँ 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 5:6 में भी आ रहा है। सेकंड ऑप्शन हमने देखा 20:24, 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, ये भी 5:6 में आ रहे हैं। सी ऑप्शन हमने देखा 15, 18, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, ये भी आ रहा है। और 5, 6 में ऑप्शन डी भी वैसे हमें दे रखा है। अब अगर हर एक में जब हम 6 जोड़ते हैं तो आप एक चीज़ बताओ, जैसे इस 10 में मैं यहाँ पर 6 ऐड करूँगा तो मुझे नंबर कितना मिलेगा, 16। क्या 16 है जो यहाँ पर पहला नंबर हमें क्या दे रखा है, 7 दूसरे अनुपात में। क्या ये 16 7 के मल्टीपल में आता है, नहीं आता है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सिमिलरली हम चेक करेंगे इस दूसरे वाले ऑप्शन पर, 20 फर्स्ट नंबर है, जैसे हम इसमें 6 ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा भाई, 26। क्या 26 मेरा 7 का मल्टीपल होता है यहाँ पर सेकंड अनुपात के अकॉर्डिंग, नहीं होता है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी ख़त्म। फिर मैंने देखा ये 15, इस 15 में मैंने 6 ऐड करके देखा तो मुझे मिल गया 21। 21 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, ठीक है। ऐसे ही इस 18 में भी हम 6 जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 24। क्या ये दूसरी वाली जो संख्या है 8 है, क्या इसका भी मल्टीपल है, बिल्कुल है। तो 21 और 24 जो 6 जोड़ने के बाद आ रहा है वो ऑप्शन सी पे हमारा सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका मैं और बता देता हूँ इसका पूरा कैसे करना है। एक सेकंड वेट कीजिए। तो देखिए अब कैसे करेंगे इसको, हम इसको अल्टरनेट जो बेसिक तरीका है उससे कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने पहली संख्या मान ली 5x, दूसरी संख्या क्या मान ली मैंने यहाँ पर 6x। हर एक में ये कह रहा है 6 हम जोड़ देते हैं तो ये अनुपात 7:8 हो जाता है। इनकी क्या कर देते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 पंजे 40x, 8 छिंग 48 बराबर 7 छिंग 42x और जमा में 7 छिंग 42। 40x और 42x आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितने बच जाएंगे भाई, 2x, और ये 48 और इधर 42, ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितने बचेंगे भाई, 6। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3 आ जाएगी। अब आपसे पूछा है वो संख्या क्या थी, तो संख्या तो हमारे पास ओरिजिनल ये है भाई, शुरू में 5:6, तो हम यहाँ पर इनमें वैल्यू रख देंगे। तो इस 3 को एक बार 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 मिल गया, और इसी 3 को एक बार 6 के साथ गुना कर देंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा भाई, 18, जो कि ऑप्शन सी में मुझे दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को 2:3 में बांटा जाता है, मतलब टोटल कोई संख्या थी तो इसकी जो टोटल संख्या है वो कितनी बन रही है हमारी, 3 रेशो। इस 3 रेशो को 2:1 में विभाजित कर दिया गया। अब कह रहा है यदि दोनों में बड़ा वाला भाग हमें दे रखा है 52 और यहाँ पर 2:1 में विभाजित करने पर बड़ा वाला भाग कौन सा है, 2। इट मीन्स इस 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 52 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई मेरे पास, 26 हो जाएगी भाई, 2 से कट जाएगा 26, 12 पे 52 है जो। अब कह रहा है वह संख्या बताओ, तो संख्या तो इन दोनों का जोड़ ही तो था, ये दोनों ही तोड़ रखी है तो 3 रेशो के बराबर आ रही थी जो, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो वो टोटल संख्या क्या थी, 78 थी, जो कि 52 और 26 में टूटी हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है,
यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बताओ बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है करके कि क्या आया है हमारे पास। वैसे यहाँ पर टिक लगा हुआ है ऑप्शन बी पर, ये आप कमेंट कर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याएं 3:5 में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 15 बढ़ा देते हैं तो 3:4 हो जाता है। थोड़ी देर पहले हमने सेम क्वेश्चन किया था x मान के, तो सिमिलरली ये भी हम कर सकते हैं। तो हमने भाई पहली संख्या क्या मान ली 3x, दूसरी संख्या मान ली हमने 5x। ये अगर 15 बढ़ा दिया तो यहाँ पर भी +15 और यहाँ पर भी +15, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12x, 15 चौका 60 बराबर 3 पंजे 15x और प्लस में 15 थी 45। x को एक साइड कर लेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा भाई 3x। ऐसे ही जो ये कांस्टेंट टर्म्स है 60 और 45, इनको एक साइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 से 15 कट गया 5 बार पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे पास 5 आ गई। अब पूछा है आपसे क्वेश्चन में छोटी वाली संख्या क्या है। तो जो हमें रेशो दिए हुए 3:5 में, इनमें छोटा रेशो कौन सा है भाई 3। तो इस x को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो छोटी संख्या क्या मिल जाएगी मुझे 15 मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में हमें आंसर दिया हुआ है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 45 है, अंतर 5 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या है। ये भी हमने बिल्कुल 3rd नंबर पर जो क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, सेम उसी की तरह है। तो कह रहा है संख्याओं का अनुपात बताओ। तो मैंने बताया था बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं को हम क्या भाई जोड़ देंगे। तो 45 प्लस में 5 और इसका हम हाफ़ कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा 50 का हाफ़ इक्वल टू 25। अब हमें निकालनी है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, दोनों को हम आपस में माइनस कर देते हैं और हाफ़ कर देंगे, तो 40 मिल गया। 40 का हाफ़ कितना हो गया 20। अब कह रहा है इनका अनुपात क्या है। तो एक संख्या 25 आई थी और एक संख्या 20 आई थी, तो 5 से कट गया 25 5 बार पर, 5 से 20 कट गया 4 बार पर, तो इनका अनुपात कितना आ गया 5:4, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, इसका थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं के बीच का अंतर 80 है और उनका अनुपात हमें दिया हुआ है। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब भी योगफल आता है तो हम अनुपात को जो रेशो दिए हुए हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, बाकी जब अंतर दे रखा है तो रेशो को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3:5 में अंतर कितने का हो गया भाई 2 का, तो 2 के रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 80, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 40। 2 से 80 कितनी बार कट जाएगा भाई 40 बार पर। अब कह रहा है संख्याओं का गुणनफल बताओ। तो जो पहले तो हम संख्या निकालेंगे, संख्या का रेशो कितना दे रखा है 3:5, तो इस 40 की एक बार हम 3 से गुना कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा 120। इसी 40 की एक बार 5 से गुना कर देंगे जो दूसरी संख्या है, तो हमें कितना मिल जाएगा 200। अब पूछा है क्वेश्चन में गुणनफल, तो 120 एक आई थी संख्या, दूसरी संख्या 200 आई थी, इनका गुणनफल कर देंगे, तो मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है इनका। तो देखिए अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, तो 3 जीरो हो गई हमारे पास, और 12 की 2 से गुना करेंगे तो कितना मिल गया 24,000। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a जमा b और a घटा b का जो अनुपात है हमें इस तरीके से दिया हुआ है, a जमा b a घटा b, इनका अनुपात है 9:5। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2a जमा b और 4b, इसका अनुपात क्या होगा। तो हमें 2 नंबर ऐसे सोचने हैं a और b कि उनको अगर हम ऐड करें तो 9 मिले और माइनस करें तो 5 मिले, तो वो नंबर क्या होंगे हमारे पास 7 और 2। क्या नंबर है भाई वो 7 और
2। अगर 7 में मैं 2 जोड़ देता हूँ तो 9 मिल जाता है, 7 में से 2 माइनस कर देता हूँ तो प्लस के 5 मिल जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर हो गई कि ए की जो वैल्यू है वो कितनी होगी भाई, हमारे पास 7 होगी, और बी की वैल्यू क्या होगी 2। ये वैल्यू अब हम कहाँ करते हैं, ये जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसमें पुट कर देते हैं। तो 2 तो ये हमारे पास है, ए की जगह पर रख देंगे हम 7, जमा में बी की वैल्यू क्या है 2, अपॉन में 4 इंटू बी की वैल्यू क्या है 2। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगी, 7 2 जा कितना हो गया भाई 14 प्लस 2 अपॉन में 8, तो ये कितना हो गया 16 अपॉन में 8, और ये हो गया यहाँ से 2। तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की 2ab अपॉन में 4b की, तो कितनी आ जाएगी 2। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC की मासिक आय 2:4:7 में है। यदि सी की मासिक आय हमें दे रखी है ए की मासिक आय से 3200 रुपये ज़्यादा है, तो बी की 2 माह की आय निकालनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम रेशो निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट इसका लगाएंगे हम। ABC का रेशो लिख लेते 2 4 और ये 7 ABC का, ये इनकी मासिक आय का अनुपात दे रखा है। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, जो सी की आय है वो ए की आय से 3200 रुपये ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने रेशो में देखा, ये सी की आय और ये ए की आय 7 और 2 है, तो इनमें अनुपात का अंतर कितना है, ज़्यादा कितना है भाई। सी की यहाँ पर 7 है, ए की 2 है, तो 7 2 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। इस 5 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 3200 गिवन है। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 3200/5, 5 से काट लेते हैं इसको, 5 छंग 30, 2 बच गए भाई, 5 चौक 20 और ये 0। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई कितनी 640। अब कहा है आपसे बी की आय कितनी है, तो बी की आय यहाँ 640, एक रेशो की वैल्यू आ रही, तो 4 की कितनी हो जाएगी 4 गुना 640, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, 4 चक 16, हासिल 1, 4 चक 24 और 1 25। लेकिन ध्यान से देखना, इसने पूछा है 2 माह की, तो ये हमने जो निकाली ये 1 माह के लिए है, जबकि हमें निकालनी कितनी है 2 माह की। तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, या इतना ही और जोड़ दो इसमें, तो 2 महीने की हो जाएगी। तो 0 2 छिक्के 12, 25 दूनी 50 और 1 51। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 5120। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेश द्वारा अंग्रेजी और इतिहास में प्राप्त अंकों का अनुपात 2:3 है। यदि सुरेश ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा इतिहास में कितने अंक प्राप्त किए। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। सुरेश ने इंग्लिश का पेपर दिया और हिस्ट्री का पेपर दिया, उनमें प्राप्त अंकों का अनुपात कितना है 2:3, जबकि ये कह रहा है अंग्रेजी में उसने 80 अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी में हमारे अकॉर्डिंग 2 नंबर रेशो में लेना चाहिए, उसने ले रखे 80, तो 2 रेशो की वैल्यू 80 है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहाँ से 40। 2 से 40 कितनी बार 2 से 80 40 बार कट जाएगा। तो हिस्ट्री में कितने मार्क्स होंगे इसके, मल्टीप्लाई बाय 40 कर देंगे ये भी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके द्वारा इतिहास में कितने लिए गए, तो इतिहास में कितने लिए गए 120। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5900 रुपये की राशि को ABC में इस तरह बांटा जाता है कि A और B को तो 3:4 के रकम मिलती है, ठीक है। तो A अनुपात B का हम रेशो निकालते हैं 3:4, और B अनुपात C में जो रेशो है वो कितना दे रखा है 5:6 में। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसमें एक N टाइप निकाल लेते हैं। तो ABC अनुपात हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो ABC का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेथड लगा देंगे। तो देखिए ऐसे छोटा n मेथड बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं छोटा n। एक बार ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की हमने 5 से गुना करी तो 15 रेशियो आ गया। 5 की फिर हमने ऐसे 4 के साथ, देखो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, पहले ऐसे चलते हैं, फिर ऐसे करते हैं और फिर ऐसे करते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के 5 के साथ करी 15,
5 की 4 के साथ गुना करी तो ये हमें कितना मिल जाएगा भाई, 20 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 20। और ये 4 की 6 के साथ करी तो 24। अब यहाँ पर टोटल जो रुपए बटेंगे वो इस अनुपात में बटेंगे, तो इस अनुपात को हम इकट्ठा क्या जोड़ लेते हैं। 15 और 24 कितने हो गए, 39। 39 और 20 कितने हो गए भाई, 59। 59 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 5900। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 100 आ जाएगी भाई। 59 से 59 एक बार कट गया, 2 जीरो तो ये 2 जीरो लिख दी। तो क्वेश्चन ने पूछा है बी का हिस्सा कितना है, तो बी को यहाँ पर कितना मिल रहा है, 20 रेशो मिल रहा है और एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 100। तो मल्टीप्लाई बाय 100 और कर लेंगे तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, 200,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करने हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ABC 1:3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं और उनके जो निवेश की अवधि है वो 2:4:1 है। यदि कुल लाभ 4750 रुपये है तो बी का हिस्सा बताना क्या है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे। इसका सीधा रूल होता है जितने साथ वो इन्वेस्टमेंट करता है मल्टीप्लाई बाय जितने टाइम के लिए करता है, ये इनका क्या होता है, इधर प्रॉफिट का रेशो निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये 1:3:5 में यहाँ पर इन्होंने पूंजी निवेश करी, इन्वेस्ट की। कितने टाइम पीरियड के लिए करी, 2:4:1 के लिए। तो इनके प्रॉफिट का जो रेशो होगा वो क्या होगा, 2 × 2, 3 2 12 और 5 5। तो इनका जो अनुपात होगा रुपए का, लाभ का, वो कितने अनुपात में बटेगा, ABC में 2:12:5 में। अब ये कह रहा है कि कुल रुपए जो लाभ हुआ वो 4750 हुआ और यहाँ पर हमने रेशो में देखा 2 और 5 7 और 12 19। 19 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना, 4750। तो एक रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई मेरे पास, 4750 अपॉन में 19 हो जाएगी। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। 19 दूनी 38, 9 बज गए, 19 पंजे 95, 0। तो एक रेशो की वैल्यू मिल गई मुझे 250। कितनी मिल गई भाई, 250। तो बी का हिस्सा बताना है। तो बी को कितना मिल रहा है, यहाँ पर 12 रेशो में मिल रहा है। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। यहाँ पर 0 तो ये भाई है ही है। 12 पंजे 60, कैरी किया 6, 12 दूनी 24 और 6 कितने हो गए, 30। तो बी का जो हिस्सा मिला वो कितना मिला भाई, 3000 रुपये। तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3200 रुपये को ABC में 3:5:8 में बांटा गया। बी और सी के हिस्से का अंतर बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये हमें रुपए बांटने हैं ABC में 3:5:8 में। तो टोटल इनको जोड़ लेंगे इधर। तो 3 5 8 और 8 16। 16 रेशो की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर, 3200 रुपये। तो एक रेशो की वैल्यू 16 दूनी 32 और डबल 0 तो ये 0। तो एक रेशो की वैल्यू 200 आ गई। अब यहाँ पर पूछा है बी और सी के हिस्से में। तो बी और सी के हिस्से में अंतर कितना है भाई, 3 का, और रेशो कितना है 2। तो गुना में कर देंगे 200। तो कितने का अंतर आ गया भाई यहाँ पर, 600 का। 600 ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगर इसी क्वेश्चन की आपको PDF चाहिए विद सॉल्यूशन, जो मैंने यहाँ पर एज इट इज़ आपकी स्क्रीन पर कर रखे हैं, तो आप IRO आर्मी टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो, TME.IRO आर्मी। वहाँ पर आपको सेम टू सेम विद सॉल्यूशन ये फाइल आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A/3 B/2 C/5 है। तो आपको ये रेशो निकालने क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है भाई ये इस टाइप का। तो देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है कि A/3 B/2 और C/5 हो, तो हम पहले कॉमन रेशो निकाल लेते हैं कि ABC का रेशो क्या है। तो वो सेम टू सेम ही आ जाएगा। तो 3:2:5 होगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है AC+A, ये A रेशो है, ये B है, ये C है। तो C+A करेंगे तो 5 और 3 8 का स्क्वायर
रेशो अब की बार ए और बी है, ए और बी का अनुपात कितना है 3 और 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। फिर रेशो बी और सी है 2 और 5, तो कितना हो गया 7 का रेशो। तो ये हो गया हमारे पास 64, यहाँ पर करेंगे तो ये हो गया 25 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 64, 25, 49। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए अनुपात बी 2:5 है, बी सी 4:3 है, सी डी 2:1 है, तो ए सी डी का मान क्या है। ठीक है भाई, तो किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, ए बी सी और डी। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू 2, 5 है, ये खाली बच गए पीछे, तो ये 5 और 5 ही लिख देंगे। फिर बी और सी की वैल्यू दे रखी 4 और 3, इसके पीछे खाली थी ये 3, इसके आगे खाली थी ये 4। फिर सी और डी 2:1, इसके आगे खाली तो यहाँ पर ये 2 और 2 आ जाएगा। अब सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देते। क्वेश्चन में पूछा है ए का अनुपात, सी का अनुपात और डी का अनुपात, तो हम खाली इन्हीं की मल्टीप्लाई करते हैं। 2 चौक 8, दूनी 16, 5 तिया 15, दूनी 30, 5 तिया 15 एकम 15। तो ये अनुपात हमारे पास आ गई कितना 16, 30, 15। अगर ये किसी टेबल से कटते हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। तो ये किसी सी पे नहीं कटेंगे, ये 2 से ये दोनों कट जाएंगे लेकिन 15 नहीं कटेगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16, 30, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7, 17, 22 और 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या को जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या एक समानुपात हो। तो ये सारे के सारे एक प्रोपोर्शन में होने चाहिए, वो स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है कि क्या हम ऐड करें। तो देखिए हम बाय ऑप्शन इसमें देखते हैं, 7 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो ये 8 होगा, और ये 17 में 1 ऐड करेंगे तो हम 18, 22 में 1 ऐड करूँगा तो 23, 47 में 1 ऐड करेंगे तो 48। क्या ये आपस में समानुपात बैठते हैं? बिल्कुल नहीं बैठते। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें 3 ऐड करते हैं, 7 में 3 ऐड करा तो क्या मिल गया भाई मुझे 10, और 17 में 3 ऐड करा तो 20, 22 में 3 ऐड करा तो 25, और 47 में 3 ऐड करा तो 50। क्या ये मुझे समानुपात मिल रहे हैं? बिल्कुल। इनका रेशो भी 1:2 है, और 25 एकम 25 दूनी 50, इनका भी अनुपात 1:2 है। तो ये समानुपात हो गए, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेम रेशो आ गया, 1:2, 1:2। तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास बी, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर और ए, तो सेम उसी की तरह ये करना है। स्टार्टिंग में हमने करे थे भाई एक्स के द्वारा कि जो दो संख्याओं का अनुपात है वो 5:11 है। तो एक्स तरीके से तो हमें आता है, ये भाई एक्स तरीके से कर लेना। मैं इसको डायरेक्ट बाय ऑप्शन से सिखाऊंगा कि किस तरीके से करेंगे। कि शुरू के जो अनुपात है इसमें अगर हमारे एक संख्या में 10 ऐड कर देते हैं तो क्वेश्चन पूछा दोनों संख्याओं का योग क्या है। अच्छा ठीक है, थोड़ा चेंज हो गया तो इसको हम कर ही लेते हैं क्वेश्चन को। तो हमने ये भाई 5x मान लिया और दूसरी संख्या 11x मान ली। इन दोनों में कह रहा है 10 की वृद्धि कर दी जाती है, तो यहाँ पर भी 10 ऐड हो गया, इधर भी 10 ऐड हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अनुपात 7:13 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनकी तो 17 पंजे 65x और 13 दाएं के 130 इक्वल टू 11 सत्ते 77x और प्लस में 70। तो x को एक साइड ले लेते हैं हम, तो ये कितना आ गया भाई 12x। 130 में से 70 और घटा देते तो ये कितना आ जाएगा 60। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, यहाँ पर 5 मिल गई हमें। x का मान कितना मिल गया भाई, 5 मिल गया। अब हमें पूछा है संख्या क्या थी स्टार्टिंग में, तो संख्याओं का जो अनुपात है वो क्वेश्चन में कितना के बना भाई 5:11। तो इसी को एक बार इस 5 रेशो को 5 से गुना कर देते हैं। तो पहली संख्या तो मिल गई भाई हमें 25, और जो दूसरी संख्या वो रेशो कितना है 11 गुना 5। तो दूसरी संख्या कितनी मिल गई मुझे 55। अब पूछा है क्वेश्चन में दोनों का योग क्या है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा भाई 80 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक युद्ध में पहले टैंक और हवाई जहाज, ठीक है, तो ये हमें टैंक का रेशो दे रखा है
प्लेन के रेशो में। तो ये टैंक का रेशो और ये प्लेन का रेशो है कितना भाई, शुरू में 5:3। अब कह रहा है युद्ध के दौरान 1000 टैंक तबाह हो गए और 800 हवाई जहाज़ तबाह हो गए। जो टैंक है वो कितने हुए भाई, 1000 टैंक, और हवाई जहाज़ है वो कितने तबाह हुए, 800। तो इसके बाद का जो रेशो है टैंक का हवाई जहाज़ के रेस्पेक्ट में वो कितना हो जाता है, 2:1। तो टैंकों की संख्या बतानी हमें क्वेश्चन में कितनी है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी तरीका है इसका। तो हम स्टार्टिंग में मान लेते भाई ये टैंक कितने 5x, और जो हमारे पास प्लेन्स थे हवाई जहाज़ वो कितने 3x। अब इसमें से 1000 टैंक तो तबाह हो गए, तो माइनस तो 1000 कर देंगे क्योंकि ये नष्ट हो गए, तबाह हो गए हैं, और 800 हवाई जहाज़ टैंक ये हमारे तबाह हो गए हैं। तो इनके बाद का जो रेशो है वो 2:1 बचता है। तो इनकी हम क्या कर देते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 की इससे करेंगे ऊपर, तो 5x माइनस 1000 इक्वल टू, यहाँ 2 की नीचे करेंगे तो 6x माइनस 1600। x को एक साथ कर लेते हैं तो ये x बच गया, और सेम साइन हमेशा क्या है भाई, प्लस होते, तो ये इधर जाके क्या है प्लस हो जाएंगे। तो ये माइनस के कितने बच जाएंगे यहाँ पर 600, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 600 आएगा भी इधर। तो x की वैल्यू बच गई कितनी हमारे पास 600। तो क्वेश्चन में पूछा है युद्ध में टैंकों की संख्या क्या थी युद्ध के बाद। तो युद्ध के बाद तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था टैंक का 5x माइनस 100, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 5x थे, उसमें से 1000 तबाह भी तो हो गए हैं। तो हमारे पास जो नॉर्मल वैल्यू बचेगी जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी वो क्या है 5x माइनस 1000, ये वाली होगी। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। अब x की जगह पर रखा 600, तो 5 × 600 माइनस 1000, तो ये कितना हो गया भाई 3000। 3000 में से ये 1000 और गए, तो कितने बच जाएंगे टैंक 2000 बच जाएंगे, जो कि ए ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 107.25 रुपये की राशि में 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का मिलाकर बताई गई जो राशि है उनमें सिक्कों का अनुपात दे रखा है 5:6:7। तो पूछ रहा है कुल कितने सिक्के मौजूद है, ठीक है, इस तरीके से आपको ये बताना है। तो इसका देखिए सबसे पहले तो एक सिंपल सा ही है कि हमें कुल सिक्के पूछे, कुल सिक्कों का अनुपात को ऐड कर लो, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है बाय ऑप्शन से। 7, 6, 13 और 5 18, ऐसा ऑप्शन देखो जो 18 से कटता हो। 8 और 1 9, 9 का वो आ गया डिजिट, तो 200 भी नहीं हो सकता ना 190, तो ये इससे पूरा कट जाएगा, ठीक है। 18 कम 18, 18 कम 18, 11 बार पर, तो सीधा सीधा हमारे पास पता लग गया इसका भाई आंसर कितना हो जाएगा 198। तो जब भी रुपए और पैसे वाले क्वेश्चन में सब यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। तो इसने कहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर 28 वर्ष है, 5 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 5:1 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है, तो जो अंतर है हमेशा चाहे वो 10 साल के बाद हो या 10 साल पहले का हो, तो अंतर हमेशा बराबर ही रहता है। भाई सपोज़ करो मेरी प्रेजेंट एज अभी फ़िलहाल 25 वर्ष है और आप लोगों की प्रेजेंट एज वर्तमान में 20 साल है, तो कितने का डिफरेंस हुआ 5 साल का हुआ। अब मैं कहता हूँ 10 साल बाद हमारी आयु का अंतर क्या होगा, तो भाई मेरी 10 साल बाद 35 हो जाएगी और आपकी कितनी हो जाएगी 30। तो रेशो तो जब भी ये जो डिफरेंस है वो तो 5 का ही रहेगा ना, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहीं पर हम देख लेते हैं जो इन रेशो में चेंज है, जो डिफरेंस है वो कितने का हुआ 4 रेशो का। 4 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 28, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहाँ से 7 हो जाएगी। तो इनकी जो एज निकल के आई वो कितनी हो जाएगी 35 वर्ष और 7 वर्ष। ये कब की है 5 साल बाद की है, तो हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। 5 साल बाद जो बी है ये 7 साल का है, तो 5 साल पहले तो उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी,
भाई मैं कह रहा हूँ मेरी 5 साल की बाद जो उम्र है, अब से 5 साल बाद 7 साल का होऊंगा मैं। तो अब फ़िलहाल कितनी होगी, ये 5 साल इसमें से क्या माइनस कर देंगे, तो अब मैं फ़िलहाल कितने का होऊंगा भाई, 2 साल का होऊंगा। ये चीज़ इस क्वेश्चन में पूछी थी। तो 2 ईयर 2 ईयर 2 ईयर, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे के सारे आयु पर आधारित क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है भाई, ये ए रेशो है और ये बी रेशो है, 5:3 में। अब कह रहा 8 साल बाद ए की आयु और 6 साल पहले बी की आयु का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 24। तो पूछ रहा है ए की आयु ज्ञात करो। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को ऐड कर लेते हैं भाई। यहाँ पर हमने ए की आयु मान ली भी 5x और बी की मान ली यहाँ पर 3x। अब ये कह रहा है ए की तो 8 साल बाद की, तो इसमें 8 साल और ऐड हो जाएंगे ए में, और बी के में 6 साल पहले की, तो इसमें से 6 साल माइनस कर दो। अब इनमें जो डिफरेंस है वो कितनी आयु का है भाई, 24 साल का है। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x जमा के 8 और ये माइनस के 3x, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे 6 इक्वल टू 24। 5x में से 3x गए तो 2x, 8 और 6 14, ये 14 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो कितने बच गए भाई 10। तो x की वैल्यू 2 से 10 कट गया 5 बार पर, तो x का मान कितना आ गया भाई मेरे पास, 5 आ गया। तो ए की वर्तमान आयु पूछिए, तो ए की वर्तमान आयु किस रेशो में है, यहाँ पर 5 रेशो में है, तो 5 गुना 5 कर देंगे, तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई भाई मेरे पास, 25 वर्ष आ गई, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना है और 8 साल बाद ये आयु का अनुपात ये 11:13 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि इतने साल पहले और इतने साल बाद, तो हमेशा ध्यान रखना हम यहाँ पर लड़ाई कंसेप्ट मेथड है जो वो हम अप्लाई करते हैं। लड़ाई कंसेप्ट मेथड क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ए और बी की आयु का अनुपात हमने देखा 4:5 है, बाद में रेशो कितना हो जाता है भाई यहाँ पर 11:13। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 की 13 के साथ और 5 की इस 11 के साथ, तो कितना मिल गया भाई हमें 52। भाई 13 चौका 52 और 11 पंजे 55। इनमें जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 3 रेशो का। ये 3 रेशो यहाँ लिख लो ऐसे, 3 रेशो इक्वल है। अब ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं यहाँ पर, ये 4 साल और 8 साल बाद ये हमेशा ऐड होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 और 8 12। 12 इसके रेशो के नीचे लिख दो और 12 इस रेशो के नीचे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में। क्या कर लेना है भाई, मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने 132 मिल गया, इनकी मल्टीप्लाई करी मैंने 156 मिल गया। यहाँ पर भी इनका डिफरेंस लेना, जैसे हमने यहाँ पर डिफरेंस लिया था तो ऐसे ही इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना आ गया भाई, 132 और 156 में 24 का डिफरेंस आ गया। कितने का आ गया, 24 का, वो यहाँ पर लिख लेना है। 3 रेशो की वैल्यू 24, ये 3 कहाँ से आया, ये स्टार्टिंग का डिफरेंस, और ये 24 कहाँ से आया, इस 132 और 156 का डिफरेंस जो मल्टीप्लाई के बाद है। तो एक रेशो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, 8 आ जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु का रेशो तो हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग हमने रेशो ले रखा है ये 4 साल पहले का है। कब का भाई, 4 साल पहले का, तो हम यहीं पर इनको रख देते हैं। इस 8 की वैल्यू को या इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए की वैल्यू तो आ गई भाई यहाँ से कितनी, 4 8 32, और बी की जो एज है वो कितनी आ जाएगी, 8 पंजे 40। कितनी आ जाएगी भाई, 8 पंजे 40। लेकिन ये कब की आयु है, 4 साल पहले की। कब की है भाई, 4 की। तो हमें तो प्रेजेंट एज निकालनी है, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे तो 36। भाई 4 क्यों ऐड करूँगा, मैं कह रहा हूँ मेरी आज से जो 4 साल पहले उम्र थी वो 32 थी, तो अब कितनी होगी
तो अब 36 हो जाएगी, 4 ऐड हो जाएगी, तो 4 ही इसमें ऐड होगी, तो ये वैल्यू कितनी होगी इसकी 44। क्वेश्चन में पूछा है दोनों का आयु का योग क्या है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो आयु का योग कितना आ जाएगा हमारे पास 80 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एज ऑफ 2 पर्सन इज़ 4:9। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 50 वर्ष अधिक है। तो अब देखो मैंने बताए थे ना अभी थोड़ी देर पहले जब आयु का कंसेप्ट बताया था कि जब भी अधिक आ जाए, कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, तो वहाँ पर हमेशा अंतर लेना होता है। तो ये कोई फर्स्ट पर्सन है और इधर ये सेकंड पर्सन है, इनकी रेशो का अनुपात दे रखा है 4:9। उनमें से एक दूसरे की आयु में अंतर कितने का है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, और यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है 50। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से भाई 10। तो पूछा है उन दोनों की आयु का योग क्या है, तो इन दोनों की आयु का योग कितना है 13 रेशो मल्टीप्लाई कर देंगे इस 10 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 130। 130 ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 साल पहले, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था कि जब भी इतने साल पहले आ जाए और इतने साल बाद आ जाए तो हम वो क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, 4 साल पहले और 4 साल बाद। तो सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे इससे, जो पहले मैंने क्वेश्चन कराया था उसी की तरह। तो यहाँ पर हमने लिख दिया भाई कितना ए और इधर बी, ए की रेशियो 11 है और ये 14 है। इसके बाद अनुपात 13 हो गया और ये 16 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो जब हमने 11 की 16 के साथ करी तो ये 176 मिल गया, और 13 की 14 के साथ करेंगे तो ये हमें मिल गया 182 मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना आया 6 आर के, कितने का आया 6 आर के। यही तो बताया था मैंने। दूसरा क्या करना है, जितने साल पहले हो और जितने साल बाद में हो ये दोनों हम ऐड कर देते। तो 4 और 4 8 और ये 8, 16 अट्टे 128 और 13 अट्टे 104। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 24 का। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 4। यही तो बताए थे मैंने कि भाई ये रेशो के साथ लिखा जाता है वो तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई का रेशो लिखा जाता है, जो कि कितना आ गया ये 6। और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाती है जहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ ये इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर डिफरेंस लिखा जाता है। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई कितनी भाई मेरे पास 4 निकल कर आ गई। तो अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में पूछा है ए की वर्तमान आयु बतानी है। तो ए की हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 11 दे रखा है, तो 11 रेशो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये आ गई 44। ये कब की आयु है 4 साल पहले की, तो वर्तमान की हम ऐड करेंगे तो 4 और ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 48 ईयर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में हमें। देखिए अगला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है यहाँ पर दिया हुआ है, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 साल है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 है, तो 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए वर्तमान योगफल आप लोगों को दे रखा है 100। 5 साल पहले अनुपात कितना दे रखा है इनका, पिता और पुत्र की आयु का 2:1। कब का है ये रेशो 5 साल पहले का, 5 साल पहले का। तो हमें तो वर्तमान की वैल्यू देखेंगे, तो वर्तमान में 5 ऐड और हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों की कितनी और इंक्रीज़ हो जाएगी, यहाँ पर 10 ऐड हो जाएगी। तो 100 साल तो वो पहले ही था, तो यहाँ पर इनकी आयु का अनुपात हम देखते हैं 5 साल पहले 2:1 है, तो योगफल में भी 100 माइनस हम कर देंगे यहाँ पर वैल्यू। जो भाई बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, 2:1 ये 5 साल पहले है, और वर्तमान में जो योग बैठ रहा है इन दोनों की आयु का वो कितना दे रखा है 100। तो हम 5 साल पहले निकाल देते, दोनों में से दोनों की क्या है 5 माइनस हो जाएगी, तो 5 साल पहले उनकी आयु का योग कितना होगा 90। और यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90।
तो एक रेशो की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 30 निकल कर आ जाएगी। तो इनकी जो एज होंगी, उम्र होंगी, वो कितनी कितनी होंगी, 60 साल और ये 30 साल। वैल्यू रख देते हैं वैसे से, एक रेशो की 2 में तो 60 और एक में रखेंगे तो ये 30। ये कब की है, 5 साल पहले। तो वर्तमान में ये वैल्यू 5 जुड़ जाएगी तो इसकी 65 हो जाएगी, इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो इनकी कितनी हो जाएगी, 35। तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी कितनी है भाई, 65 वर्ष और 35 वर्ष, तभी तो इनका योग 100 बैठा है यहाँ पर। अब क्या कह रहा है, 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 10 साल बाद भी पिता की में 10 साल जुड़ जाएगी तो ये आयु 75 हो जाएगी, और पुत्र की में भी 10 साल जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पर, 45। 75 और 45 में अनुपात बताना है, तो 15 पंजे 75, 15 3 45, तो कितने का अनुपात आ गया, 5:3 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी की आयु 40 वर्ष है, क्यू की 60 है, तो कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आयु के सारे टाइप इसमें कवर हो रहे हैं हमारे, जितने भी क्वेश्चन हम करते हुए चल रहे हैं। पी की उम्र आपको दे रखी 40 वर्ष, क्यू की कितनी दे रखी है भाई, 60। तो कितने साल पहले बताना है दोनों में कि आयु का जो अनुपात है वो 3:5 होगा। तो मैं बाय ऑप्शन देखता हूँ, पहला ऑप्शन 10 उठाया मैंने, 10 माइनस कर देंगे तो ये उम्र कितनी होगी इसकी, 30। इसमें से भी 10 माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 50। 0 से 0 तो 3:5 आ रहा है, और 3:5 ही हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोना और मोना की वर्तमान आयु 5:3 है। ये सोना है और ये मोना है, इनकी वर्तमान आयु कितनी है भाई, 5:3 है। 5 साल बाद 10:7 हो जाता है, कब भाई, जब 5 साल इसके हो और 5 साल इसमें जुड़ते हैं। तो पूछा है बताओ मोना की क्या है, तो सेम कंसेप्ट लगाएंगे इसमें भी, लड़ाई मेथड। 5 सत्ते 35 और 10 तिया 30, 35 और 30 में कितने का अंतर है भाई, 5 रेशो का बराबर। यहाँ पर इनकी ऐसे गुना कर देंगे जो हम पहले करते आए हैं, तो 10 पंजे 50 और 5 सत्ते 35, 50 और 35 में कितने का डिफरेंस है, 15 का। 5 रेशो की वैल्यू 15 है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 5 तिया 15 भाई। अब आपसे पूछा है मोना की वर्तमान आयु क्या है, तो मोना की यहाँ वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, 3, तो 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना 3, तो कितना आंसर आ जाएगा, 9 वर्ष उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन सी ये दे रखा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:13 दे रखा है, 18 साल पहले का है, और वर्तमान में अनुपात कितना दे रखा है इनका, 5:7। तो ए की उम्र बतानी क्या है, तो 18 साल पहले का अनुपात ए और बी का आपको दे रखा है भाई 8 और 13, और वर्तमान में कितना दे रखा है, 5 और 7। अब ये 18 साल और जुड़ जाए तो वर्तमान में तभी तो आया ये, तो प्लस में 18 हुआ होगा, तभी तो ये अनुपात चेंज हुआ है भाई। आपकी 18 साल पहले अनुपात ये वैल्यू थी 8 और 13, तो वर्तमान में तो आएंगे तो हम 18 साल पहले वाली आयु है जो वो ऐड करनी पड़ेगी फिलहाल, तो वही लड़ाई मेथड लगाएंगे। 8 × 7 = 56 और 13 पंजे 65। 56 और 65 में कितने का अंतर है, 9 रेशो का। 56 में और 65 में कितने का अंतर है भाई, 9 रेशो का। अब यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं, 18 पंजे 90 और 18 सत्ते 126। 90 और 126 में कितने का अंतर है, 36 का। 9 रेशो की वैल्यू 36 है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से 4 हो जाएगी। तो आपसे पूछा है ए की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पर ए की हमें कितनी दे रखी है, ये 8 रेशो में, तो 8 गुना 4 कर देंगे, ये जो 4 है 32 आ गई। लेकिन ये 18 साल पहले थी, तो वर्तमान में कितनी होगी, 18 और ऐड कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 50 ईयर आ जाएगी, जो ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है। तो भाई इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस है कंप्लीट हमने कर लिए। इसमें हमने जितने भी अनुपात के टाइप बन सकते थे वो अनुपात भी कवर कर लिए, आयु के जो क्वेश्चन बनते थे वो आयु के भी कर लिए, और हमने मिक्स क्वेश्चंस भी कर लिए है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको मैथ की इसी तरीके की और क्लासेस चाहिए। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।